गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का चैप्टर प्रकाश से संबंधित है। चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हम लोग जो वीडियो में इससे पहले की वीडियो में पढ़े थे वो रिफ्लेक्शन नहीं था, वो क्या था? प्रकाश का अपवर्तन नहीं था, वो प्रकाश का परावर्तन था। ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन अपवर्तन दो शब्द है, ध्यान रखना। ठीक है ना। परावर्तन मीन्स टकरा के उसी दिशा में वापसी आना, दैट इज कॉल्ड परावर्तन। ये क्या है? अपवर्तन। ठीक है ना। यानी वो अपने मार्ग में उस साइड में वापस नहीं आएगी, ये निकल जाएगी आगे। ठीक है ना। लेकिन ये यदि आगे निकल रही है प्रकाश की किरण, तो वो देखना है कि ये किन किन बातों पर निर्भर करेगा, क्या क्या घटनाएं इससे संबंधित घटेगी, ये हमको समझना है। ठीक है ना। तो ये चैप्टर में ये यहाँ लिखा गया है, ये जनरली हम लोगों को सबको पता है कि इन द होमोजीनियस मीडियम, होमोजीनियस माने समांगी, होमोजीनियस यानी क्या होता है? समांगी। समांगी यानी एक समान मीडियम में, एक समान मीडियम में। ठीक है ना। मीडियम कई टाइप के हो सकते हैं, होते हैं ना। जैसे एयर, मीडियम में एयर है, हवा। ग्लास की मीडियम भी हो सकती है, शीशा, उसमें भी लाइट चलता है ना, आर पार हो जाता है। वाटर, पानी में भी लाइट चलती है। ठीक है। पानी कहीं शांत जल हो, उसमें ऊपर से यदि लाइट जलाया जाए, टॉर्च जलाया जाए, तो वो गुंज सा यानी बीम सा अंदर की तरफ वो हल्का हल्का दिखाई देता है ना। तो इसके मतलब जो लाइट हमारा पानी में भी चलता है, यानी लाइट हर माध्यम में चल सकता है। ठीक है। और यदि लाइट हर माध्यम में चल सकता है तो हम देखेंगे कि इसकी प्रवृत्ति डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम में इसका जो बिहेवियर है, बिहेवियर ऑफ लाइट, वो हमें क्या देखने को मिलता है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है ना। तो अभी फिलहाल में ये देखा गया कि इन द होमोजीनियस मीडियम लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी यदि समांग माध्यम है, विषमांग नहीं है, समांग। होमोजीनियस यानी समांग, एक समान यदि माध्यम है तो उसमें हमारी लाइट कैसे ट्रेवल करती है? सीधी मार्ग में ट्रेवल करती है, सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। ठीक है। अब नाउ हम देखें कि व्हेन मीडियम चेंज, यदि माध्यम हमारा चेंज हो रहा हो, ठीक है, लाइक है। अब मान ले हम, देखो ये हमारा कहानी है, ये रहा। अब इसमें यदि हमारा ऊपर के तरफ क्या है, हम मान ले एयर, मान ले ऊपर, मान ले हम एयर यानी हवा, वायु। और नीचे के जो ये एक्स एक्सिस का जो लाइन है, इसके जस्ट नीचे अदर मीडियम मान ले हम, कुछ भी मान सकते हो, ग्लास मान सकते हो, वाटर मान सकते हो, ग्लास, चलो ग्लास मान लो। तो ये हमने ले लिया ग्लास, यानी क्या? शीशा। हमने ऊपर के माध्यम में मान लिया वायु, नीचे के माध्यम में हमने लिख दिया ग्लास। तो अदर टाइप के मीडियम हो गया। ठीक है ना। देखो ये, इसको समझने के लिए एक पहले सिंपल सी बात समझना जरूरी है कि हम ये जो बिहेवियर अभी हम बताने जा रहे हैं लाइट ऑफ रे का, ये सिमिलर टू हम इस टाइप के बिहेवियर हम लोग भी अपनाते हैं। ठीक है ना। लाइक है, यदि देखें तो रोड से, मान लो रोड से जा रहे हैं हम, किसी मार्केट में रोड से जा रहे हैं, रोड बिल्कुल खाली है, रोड बिल्कुल खाली है, तो हम सीधे सीधे चल लेंगे।
चलेंगे ना रोड पर। और यदि रोड पर बहुत ज्यादा जाम लग गया हो, ट्रैफिक लग गया हो रोड पर, तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे न जाकर अपना थोड़ा सा रास्ता चेंज कर लेते हैं, जिधर जाम ना हो, जिधर ट्रैफिक ना हो, उस साइड से मुड़ के निकल जाते हैं ना। सेम यही कहानी यहाँ लाइट के लिए भी है। ये जो दो माध्यम की जो बात किया जा रहा है, जो दो माध्यम लिया गया है, ठीक है ना, ये दो माध्यम कौन कौन से माध्यम हैं? एक तो हम लिख दिए वायु, दूसरा लिख दिए ग्लास। ये दो हम माध्यम लिखे हैं। तो सिंपल माइंड से देखोगे, हाँ ठीक है दो माध्यम हैं, कोई बात नहीं है, तो है, हम क्या करें। ऐसा नहीं है। एक जो माध्यम है वो सघन है और दूसरा इसमें से विरल है। सघन और विरल, रेयर एंड डेंसर, ये इस माध्यम को कहते हैं रेयर, RARE, डेंसर। ठीक है, एक है हमारा माध्यम रेयर, सेकेंड माध्यम क्या है, मीडियम, डेंसर। अब ये दोनों माध्यम को फर्स्ट हमारा पॉइंट है इन दोनों माध्यम को समझना। सेकेंड पॉइंट है बिहेवियर ऑफ लाइट इन दीज मीडियम्स। इन मीडियमों में हमारा लाइट का बिहेवियर क्या होता है, ये हमें समझना है। ठीक है, तो रेयर एंड डेंसर जो माध्यम लिखा गया है, इसको हिंदी में बोलते हैं विरल, ठीक है, और इसको बोलते हैं सघन, विरल और सघन, रेयर एंड डेंसर। देखो रेयर एंड डेंसर के मतलब सिंपल सी है। रेयर मीन्स बिल्कुल खाली, रेयर मीन्स बिल्कुल खाली, माने एकदम इक्का दुक्का कहीं कोई हो, खाली नुमा बहुत सारा स्पेस यदि खाली है, दैट टाइप ऑफ मीडियम इज कॉल्ड रेयर। और डेंसर मीन्स घन, सघन माने घना को क्या कहते हैं, बहुत जाम, पास, वहां जो माध्यम के हमारे कण हैं वो बहुत घने हैं, यानी पास में हैं। बहुत यदि घनी बस्ती भी हो जाएगी कहीं, तो वहां रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और जहां बहुत दूर मकाने बना हो, विरल हो, या मार्केट में बहुत दूर आदमी दिख रहे हो, तो वहां हमें रास्ता खोजना पड़ेगा। नहीं, एक साइड की दुकान से दूसरे साइड की दुकान को भी जाना है, तो वहां से सीधे निशाना मार देंगे ना। और जहां ट्रैफिक वाली बात है, वहां सीधे हम क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है ना। वहां हम देखेंगे कि दूर हटे या थोड़ा सा चिपक के चले, आदमी के साथ में पास में होके निकल लें या जो भी है। तो वो सब कहानी यहाँ भी अभी हम आगे देखेंगे, आगे के टॉपिक में। अभी हम चल रहे हैं कि ये यदि हमारा माध्यम एयर है, दूसरा माध्यम सघन है यानी ग्लास है, तो इन माध्यम में बिहेवियर ऑफ लाइट यदि हम देखना चाहें, तो ये अभी हम रेयर और डेंसर को वो देखना चाहते हैं, बिहेवियर ऑफ लाइट इन द रेयर एंड डेंसर मीडियम। तो देखो ये सिंपल सी बात है, सबको पता है कि जहां खाली स्थान रहता है वहां आदमी का स्पीड ज्यादा रहता है, और जहां घना हो जाता है वहां स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वहां बच के आदमी निकलेगा ना, पहले तो रास्ता ढूंढेगा, ये किस साइड से निकल लें, उस तरह से बच के निकलेगा। तो बच के यदि चलना हो तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सब भी अभी देखेंगे, यानी स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द मीडियम, यानी लाइट का जो स्पीड है, और जनरल इन एयर में स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दीज आर द स्पीड ऑफ लाइट, ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट है। लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट जो दिया है
या तो ये एयर में हम मान लें, नहीं तो निर्वात में मान लें, लेकिन मीडियम में यदि जाएं, अदर मीडियम में, जैसे ग्लास, लाइक एज ग्लास, लाइक एज वाटर, लाइक एज स्टील, अदर मीडियम में यदि जाएं, ठीक है ना, तो वहां इस लाइट स्पीड का लाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखें इसके साथ साथ क्या क्या होता है। स्पीड ऑफ लाइट तो ठीक है, हमने देख लिया। अब ये यदि हम मान ले यहाँ एयर, यहाँ क्या मान लिए, एयर, यहाँ क्या मान लिए हम, ग्लास, हमने ले लिया ग्लास। यहां से हम यदि रे, हमारी रे इस पर इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पर, ठीक है, तो ये यहां से इंसिडेंट होने के बाद ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, रिफ्लेक्शन होगा इसका। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो जाती है लाइट, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में डिफरेंस है, ये इस बात को ध्यान से समझकर चलें। तो रिफ्लेक्शन तो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, अब हम रिफ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये हमारा लाइट ऐसे निकल गई ना, तो ये जो एंगल बना रही है नॉर्मल से, एंगल इंसिडेंट लाइट का एंगल जो नॉर्मल से बना, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। कहां से, आई से, इंसिडेंट से हम आई ले लिए, और यहां आफ्टर रिफ्रैक्शन जो हमारा एंगल बन रहा है, इसको हम आर से डिनोट कर लेते हैं। कहां से, आर से। ये हमारा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, ये हमारा रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें तीन चीज हमने देखा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड इंसिडेंट पॉइंट। ये तीनों के तीनों कहां हैं, एट ए प्लेन, एक ही प्लेन पर हैं, एक ही समतल पर हैं, ठीक है ना। तो इस कहानी के लिए हम देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु या अपवर्तन बिंदु, जो भी कहो, ठीक है ना। तीनों के तीनों एक समतल पर होते हैं। कहाँ होते हैं, एक प्लेन होते हैं, एक समतल पर होते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां आ जाए तो लिखते हैं हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये देखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में मुख्य रूप से दो पॉइंट होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मेनली कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक टाइप तो यही रहा, क्या, अभी जो हम बताए कि आपतन किरण, अपवर्तन किरण तथा आपतन बिंदु, तीनों के तीनों एक बिंदु पर होते हैं, यानी इंसिडेंट नंबर फर्स्ट। चलो इसको मिलाते हैं फिर लिखते हैं। नंबर फर्स्ट में है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्शन रे, रिफ्रैक्शन रे एंड इंसिडेंट पॉइंट,
शुड बी, विल बी लिखो, विल बी एट ए प्लेन, एक ही समतल पर होते हैं। ये दोनों कहाँ होते हैं? एक समतल पर होते हैं। ठीक है। नंबर सेकेंड देखें तो सेकेंड नंबर हो जाएगा हमारा नंबर सेकेंड। ये कह रहा है कि इंसिडेंट एंगल का ज्या, इंसिडेंट एंगल का ज्या और रिफ्रैक्शन एंगल का ज्या विल बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी ज्या ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्शन एंगल विल बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है। तो हम सेकेंड रूल देख लें कि ज्या यानी साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल will be proportional to each other। एक दूसरे का क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस चीज को यदि हम देखें, ठीक है, तो ये पॉइंट यदि हम देखें तो ये इन द मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर, साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर। ठीक है। और ये प्रोपोर्शनलिटी का जो भी हम ये साइन हटाते हैं, इक्वल टू करते हैं, तो एक कांस्टेंट से क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। तो यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो ये हो जाएगा आर ओ आर साइन आर इज इक्वल टू एन साइन आर, एन साइन आर। ठीक है। नाउ अब इसके आगे यदि हम देखना चाहें तो ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू साइन आर डिवाइडेड बाई साइन आर। ठीक है। वेयर n is a constant and also known as क्या इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। ये एक हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अपवर्तन नियतांक, ये हमारा अपवर्तन नियतांक हो जाता है। ठीक है। ये जो हमारा रिफ्रैक्स इंडेक्स आया, इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। यही हमारा स्नेल का नियम भी है। इट इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, यही लिख लो। इट इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये अभी बातें हमें समझ में आया। नाउ नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा आ रहा है, इसका स्पीड ऑफ लाइट पर क्या भूमिका है, क्या कंडीशंस हैं, क्या शर्त हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ये हमें देखना है। हम एक माध्यम यहाँ ले लें। ये मान लो हमने एक माध्यम ले लिया, मीडियम, जिसमें ऊपर हमारा क्या है, एयर है, और नीचे हम क्या ले लें, ग्लास ले लें। नीचे हमने क्या ले लिया, ग्लास ले लिया, ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक को समझने से पहले एक टॉपिक और हम देख लेते हैं, ठीक है ना, फिर इस टॉपिक को हम समझेंगे। टॉपिक हमारा ये है, ये जो हमने एयर लिया, हमने क्या लिया, एयर लिया, तो ये मीडियम हमारा क्या है, रेयर मीडियम है। इसको क्या बोलेंगे, ये डेंसर मीडियम है। ये हमारा डेंसर है, रेयर यानी विरल, और इसका क्या है, सघन, ठीक है ना। ये यदि हमारा अभी जो रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन चल रहा था, उसी संदर्भ में ये रूल्स हैं कि यदि प्रकाश की किरण, यानी इफ ए मोनोक्रोमिक लाइट रे, ठीक है, सघन से विरल में या विरल से सघन में, यानी रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर मीडियम में यदि जाती है, तो वो नॉर्मल के तरफ झुक जाती है या नॉर्मल से दूर हटती है, ठीक है ना। यानी सीधे सीधे यदि माध्यम चेंज होगा, मीडियम यू है, मीडियम चेंज और चेंज मीडियम, देन योर लाइट ऑफ रे विल बी बेंड, ठीक है ना। हमारा जो लाइट ऑफ रे है क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। और बेंड में दोनों हो सकता है ना, दोनों कंडीशन आ सकता है, या तो झुक रहा होगा या दूर हट रहा होगा, दोनों साइड से बेंड हो सकता है, ठीक है। वो देखेंगे कि किस दशा में झुकेगा, किस दशा में दूर हटेगा। तो ये इस बात को याद करने के लिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये अपने अपने दिमाग में यदि रख लिया जाए तो ये लॉ हमेशा हमेशा याद रहेगा। वो क्या है, तो देखो हम हिंदी में एक जगह लिख दे रहे हैं, बी झू, दूसरा लिख दिए बी दो। ये याद कर लेना है, बी दू बी झू। इसका मतलब ये है कि यदि हमारी प्रकाश की किरण, श्वेत रंग की प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब के तरफ क्या होती है, झुक जाती है, ठीक है। यदि हमारी श्वेत रंग की प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, बी यानी विरल, श यानी सघन, और झू यानी झुकना, यानी विरल से सघन में जाते समय
अभिलंब के तरफ क्या होती हैं, झुक जाती हैं, अभिलंब के तरफ झुक जाती हैं। यानी यहां से हमारी जो लाइट ऐसे आई, इंसिडेंट लाइट आई, इंसिडेंट एंगल, तो वो यहां सीधे नहीं निकलेगी, सीधे नहीं निकलेगी, अभिलंब के तरफ क्या होगी, झुक जाएगी। ये देखो झुक गई, ये आ गया आर, ठीक है ना, झुक गई, झुक गई। इसी तरह से सिमिलरली यदि हमारा दूसरा कहीं हम ले लें, एक और कहानी ले लें, दूसरा सेकेंड केस को यदि समझना चाहें तो ये देखें हम, ये यदि हमारा ऊपर हम ले लिए इस बार ग्लास, नीचे क्या ले लिए, एयर, ठीक है ना। देखो रेयर और डेंसर जो मीडियम है, ये समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ध्यान रखना जिस माध्यम के कण पास पास में होते हैं वो डेंसर होता है, ठीक है ना, और जिस माध्यम के कण बहुत दूर दूर होते हैं वो क्या होता है, रेयर होता है, यानी विरल होता है। क्लियर। तो हम यहाँ आप देखिए ऊपर हमारा क्या है, डेंसर है, ये डेंसर है ना, और ये क्या है, रेयर है, ये रेयर माध्यम है। तो ये यदि हमारा यहाँ से लाइट आई तो ये सीधे यहाँ निकलना चाहिए था, नहीं निकलेगी, सीधे निकलेगी नहीं, सघन से विरल में जाते समय अभिलंब से यानी नॉर्मल से क्या होती हैं, दूर हटती हैं। तो वो दूर हटेगी, वो देखो थोड़ा सा दूरी लेकर हट गई। अब ये एंगल बना साइन आर, ये आर बना, ये हमारा आई है, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। तो ये बात समझ कर आना, यही हमारा क्या है, स्नेल का नियम यही है, जो अभी हम इससे पहले जो बता रहे थे स्नेल्स लॉ, वो यही है, यही स्नेल्स लॉ है, दिस इज कॉल्ड या इट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, यही स्नेल्स नियम है, स्नेल्स का नियम है, ठीक है। नाउ हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक वही है जो हम अभी समझाने जा रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब टॉपिक क्या करो, माइंड में संजो कर रखना है, संजोना समझते हो ना, संभाल कर रखना है, यादाश्त बरकरार रखना है। तो ये हमारा आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये यदि हम देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, देखो ये समझने के लिए यदि हमारा माध्यम एयर है, हम ले लिए यहाँ ANG, हमने क्या लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में स्पीड ऑफ लाइट हम चेक करना चाहते हैं। तो जो दो माध्यम हमने टेकअप किया वो कौन कौन सा माध्यम है, पहला एयर है और सेकेंड क्या है, ग्लास है, यानी एयर टू ग्लास हम स्पीड ऑफ लाइट देखना चाहते हैं। तो एयर टू ग्लास स्पीड ऑफ लाइट यदि देखना चाहोगे, ठीक है ना, तो ये इक्वल टू हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये हमारा हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये इंडेक्स निकल जाएगा एयर टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू ग्लास विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव
एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, यानी निरपेक्ष तथा सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष तथा सापेक्ष अपवर्तनांक, यहाँ लिख दो निरपेक्ष तथा सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपवर्तनांक कहते हैं हिंदी में, ये ध्यान रखना। तो ये यदि हम देखना चाहें तो ये मान लें हम कि हमारे पास एक मीडियम है 1, हमने दे दिया मीडियम 1, मीडियम फर्स्ट, और इसको हमने लिख दिया मीडियम सेकेंड। तो ये यदि हमारी लाइट यहाँ फर्स्ट मीडियम से सेकेंड में आ रही है, आई और आर, ठीक है ना, फर्स्ट टू सेकेंड आ रही है इसमें, तो ये हमारा हो गया 1n2, यानी फर्स्ट से सेकेंड में हमारी लाइट आ रही है। तो इस समय ये जो होगा साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, ठीक है ना। अब यदि इस मीडियम को, मीडियम फर्स्ट को हम वैक्यूम कर दें, यानी यदि हमारा फर्स्ट मीडियम क्या हो जाए, वैक्यूम हो जाए, ये मीडियम को हम यदि वैक्यूम कर दें, हमारा यदि फर्स्ट मीडियम वैक्यूम हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये जो आएगा N2, अब N2 जो होगा N2, ये क्या हो गया, निरपेक्ष वैल्यू हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट इंडेक्स कहलाएगा। इफ आवर फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम, ठीक है ना, देन योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी, क्या होगा, एब्सोल्यूट इंडेक्स हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम कहेंगे हम एब्सोल्यूट इंडेक्स, ये आ जाएगा साइन आई बाई साइन आर, ठीक है ना, ये कहलाएगा एब्सोल्यूट इंडेक्स, एब्सोल्यूट इंडेक्स यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसे क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, ठीक है। यानी सेकेंड मीडियम यदि सपोज करें हम सेकेंड मीडियम के जगह ग्लास ले लें, क्या ले लें, यहाँ यदि हम ग्लास ले लें, मीडियम सेकेंड हमारा ग्लास है और फर्स्ट मीडियम हमारा क्या है, वैक्यूम है, तो अब N2 के जगह क्या लिखेंगे, ये ग्लास हो जाएगा, यानी ग्लास का निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये हो जाएगा Ng, इसे Ng से लिखेंगे, ये एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। यानी किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट इंडेक्स विल बी रेशियो ऑफ of index incident light vacuum medium to second medium like एज ग्लास भी ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, कुछ भी, तो जो लेंगे सेकेंड मीडियम उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। नाउ देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। एब्सोल्यूट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अभी हमने देखा इससे पहले के टॉपिक में। अब हम देखेंगे इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो ये कहा जा रहे हैं इफ मीडियम फर्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1
हम देख रहे हैं कि यदि हमारा माध्यम फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स L1 है एंड मीडियम सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विल बी इक्वल टू N2, देन तो द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, किस माध्यम का? सेकेंड का, विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। देखो ये निरपेक्ष जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट हम यदि देखना चाह रहे हैं तो ये वैल्यू होगा, इसको हम लिखेंगे ये लिखेंगे 1n2 इज इक्वल टू 1n2 इज इक्वल टू, यानी मीडियम सेकेंड का एब्सोल्यूट इंडेक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा N2 डिवाइडेड बाई N1 विद रेस्पेक्ट टू N1। सापेक्ष यदि वैल्यू हम निकालते हैं, देखो सिंपल सी बात है, हम यदि एक माध्यम का दूसरे के सापेक्ष, यदि सापेक्ष यानी कंपेयर करना, सापेक्ष यानी कंपेयर करना, तो ये क्लियर है ना, सापेक्ष यानी कंपेयर करना। तो यहां हम मीडियम सेकेंड का जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू देखना चाहते हैं विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, यानी फर्स्ट के सापेक्ष, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे N2 डिवाइडेड बाई N1, ये क्या लिखेंगे 1n2, 1n2 को समझना अनिवार्य है, 1n2 यानी N2 का वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू N1 यानी N1 के सापेक्ष, फर्स्ट माध्यम के सापेक्ष। ये यदि हम इसी को लिख दें 2n1 तो ये हमारा हो जाएगा, यानी माध्यम फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड। तो यहां चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यार, ये हो गया फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड, ठीक है ना। अब इसका एप्लीकेशन अभी हमारे चैप्टर में मिलेगा क्वेश्चन में, डिफरेंट टाइप आपको जो क्वेश्चन करेंगे ना, तो यहाँ सपोज करो यहाँ आ जाए, यहाँ लिख दे ग्लास, यहाँ लिख दे वाटर, ठीक है ना। तो यदि ग्लास और वाटर दो मीडियम ले लिया तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा वाटर, यहाँ क्या हो जाएगा ग्लास, ठीक है। और इस तरह से अब यदि हम देखें रिलेशन, तो ये देखो, ये यदि NGW हम लिखे तो NW बाई NG लिखे, और इससे पहले हम लिखे थे WNG, ये क्या हो गया था NG डिवाइडेड बाई NW, ये था ना। इन दोनों में कुछ देखने में मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है। इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, एक है इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, सेकेंड है इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, यानी इन दोनों माध्यम के जो हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक दे रखा है
इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, इधर मल्टीप्लाई कर दें, इधर का भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हम पाएंगे क्या, एन डब्ल्यू, ये पाएंगे ग्लास एन वाटर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई बाई वाटर इंडेक्स ग्लास, यानी ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा ना। ये दोनों वैल्यू देखो, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी आ जाएगा 1। आने का मतलब है ये है कि ये यदि हमारा रहे n1, यदि n1 1 n2 लिख रहे हैं, यदि 2 n2 डिवाइडेड बाई n1, यहाँ लिख दे 2n1 इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाई n2, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1n2 मल्टीप्लाई बाई 2n1 इज इक्वल टू 1, यानी एक के सापेक्ष माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, नॉट प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। ये कहां से निकला, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल से निकला। देखो यहां से 1n2 करें तो इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई 2n1 आया। इसको हम इस तरह से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इस तरह, हमने क्या देखा रिजल्ट, इस तरह माध्यम फर्स्ट यानी मीडियम फर्स्ट के सापेक्ष अपवर्तनांक मीडियम फर्स्ट के सापेक्ष अपवर्तनांक और एंड मीडियम और माध्यम लिखो, और माध्यम सेकेंड का सापेक्ष अपवर्तनांक का गुणनफल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक अभी फिलहाल में हम यही समाप्त करते हैं, और इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट का वीडियो के लिए कल तक का आप लोग इंतजार करें। और ये चैप्टर यदि समझ में आ रहा हो अच्छी तरह से तो कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।